हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है वसीयत। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अम्मा जल्दी से ये भिंडी काट दो, आपके बेटे को दफ्तर के लिए देर हो रही है। यहाँ रख दो, अभी काट देती हूँ। अम्मा देखो ना, ये निया की यूनिफॉर्म की सिलाई खुल गई है। अब फटाफट हाथ से टाके लगा दो ना। अभी लगा देती हूँ, बस कोमल वो मेरा सुई धागे का डिब्बा मेरे पास रख दो। अम्मा के हाथ मशीन की तरह फुर्ते चल रहे थे। उन्होंने फटाफट भिंडी काट कर रखी, फिर हाथ धोकर उतनी ही फुर्ती से छोटी बहू कोमल की बेटी निया की यूनिफॉर्म की मरम्मत की। दोनों काम निपटा कर वो सुई धागे वापस रख ही रही थी कि दोनों बहुएं शारदा और कोमल प्रकट हो गई। एक ने कटी हुई भिंडी उठाई और दूसरी ने यूनिफॉर्म, और जितनी तेजी से आई थी उतनी ही तेजी से चली भी गई। अम्मा आज दोपहर में ये चावल चुन देना, डिब्बे के ख़त्म हो गए हैं। हाँ चुन दूंगी, तुम यहाँ रख दो चावल। अम्मा कल महालक्ष्मी का व्रत है, ये दूब मंगवाई है, आप दोपहर में चुनकर 5 गुच्छे बनाकर दे देना। आप तो जानती हो कल व्रत है मेरा, और व्रत वाले दिन कितना बुरा हाल रहता है मेरा। हाँ कोमल, तुम चिंता ना कर दूंगी। दोनों बहुएं बारी बारी से आई और अम्मा को दोपहर में वाले थोड़े से आराम के टाइम की भी बुकिंग करके चली गई। बाबूजी के देहांत के बाद से अम्मा घर का केंद्र बन गई थी। बाबूजी जीते जी एक अच्छा काम करके गए थे कि घर अम्मा के नाम कर गए। दोनों बेटों ने हॉल के दोनों तरफ बने 2 कमरों में अपनी गृहस्थी को धीरे धीरे अलग कर लिया था। बीच बने बड़े से हॉल के सामने तरफ मेहमानों के आने जाने के लिए ड्राइंग रूम है। वहीं पीछे तरफ एक बड़े से दीवान के इर्द गिर्द अम्मा की दुनिया है। ड्राइंग रूम और अम्मा की दुनिया के बीच एक बड़ा सा खूबसूरत सा पर्दा लगा हुआ है। सुबह की चाय, नाश्ता और खाना अम्मा को बड़ी बहू के सौजन्य से मिलता है और शाम का छोटी बहू की तरफ से। इस सब के बदले अम्मा बैठे बैठे ही दोनों बहुओं के ना जाने कितने कामों को हल्का करती है। बाकी अम्मा की पेंशन आय, जो कि उनकी ही दवाइयों और दीगर खर्चों में काम आ जाती है। अम्मा की एक अलमारी और एक बड़ी सी पेटी है जो लॉक रहती है, और चाबी अम्मा की कमर पर रहती है। और एक छोटा सा नोकिया का फ़ोन है अम्मा के पास, जिससे वो अपनी बेटी से कभी कभार बात कर लेती है। शायद ही कोई दिन ऐसा होता है कि जब अम्मा दोपहर में आराम कर पाती हो। वो खुशी खुशी बहुओं द्वारा सौंपे गए सारे काम करती रहती। इन बूढ़ी हड्डियां हैं, कभी तो जवाब दे ही देती हैं। शाम का समय था कि घर पर वकील साहब पधारे। बे दफ्तर से लौटे नहीं थे। दोनों बहुओं में खलबली मच गई। दोनों ही अपने अपने किचन से चाय नाश्ता लाकर अम्मा के पास बैठे हुए वकील साहब की आवभगत में लग गई। वो इतना तो समझ गई थी कि वकील साहब को अम्मा ने ही फ़ोन करके बुलाया है। थोड़ी देर बाद वकील साहब ने दोनों बहुओं से यहाँ से चले जाने का अनुरोध किया, और फिर हो के दरवाजे के दोनों तरफ बंद हो गए। बाहर दोनों बहुएं बेचैन होकर चहलकदमी कर रही थी। तकरीबन 15 मिनट बाद दरवाज़ा खुला और वकील साहब बाहर निकल कर आए। यहाँ अम्मा सोफे पर बैठी सुकून से मुस्कुरा रही थी। दोनों बहुएं वकील साहब के पीछे भागी। थोड़ी देर बाद दोनों मुस्कुराते हुए वापस लौट आई। अगले दिन से घर का माहौल ही बदल गया था। सुबह अम्मा को जो चाय सबसे आखिरी में दी जाती थी, वो आज सबसे पहले दी गई, और साथ में बिस्किट भी। नाश्ता और खाना जो कि सबके बाद में मिलता था, वो भी सबसे पहले गर्मा गर्म अम्मा को स्नेहपूर्वक परोसा गया। यहाँ तक कि शाम को अम्मा को खाना देने के नियम को तोड़ते हुए छोटी बहू ने भी उसकी रसोई में नाश्ते में बना गरम गरम हलवा अम्मा को ला कर दिया, और जिद करके प्रेम से खाने के लिए कहा। आज शारदा और कोमल में से कोई भी जरा सा भी काम लेकर अम्मा के पास नहीं आई थी। और तो और अम्मा दोपहर का खाना खाकर फुर्सत में हुई थी कि छोटी बहू आकर उनके पैर दबाने लगी। यह देखकर बड़ी बहू मन मसोस कर रह गई, लेकिन वह भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। शाम को जब कोमल ने अम्मा को चाय दी, शारदा फट से तेल गरम करके पहुंच गई अम्मा के पास, और फिर वहीं पर बैठकर अम्मा के पैरों की मालिश करने लगी। अम्मा दोनों बहुओं की प्रेम और सेवा देखकर मन ही मन खुश हो रही थी और मंद मंद मुस्कुराती रहती। अब क्योंकि ये सब रोज़ होने लगा है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब आखिर इतनी जल्दी कैसे बदल गया है। तो सुनिए, उस दिन जाते जाते वकील साहब ने दोनों बहुओं से क्या कहा था। अम्मा ने अपनी वसीयत में बदलाव किया है। आप लोग तो जानती हैं, मकान अम्मा के नाम है,
पर उनके जाने के बाद यह घर दोनों भाइयों में आधा आधा बांट दिया जाएगा। लेकिन अम्मा ने वसीयत में लिखवा दिया है कि जो भी बेटा बहू उनकी ज़्यादा सेवा करेंगे, खुश होकर वो इसी बेटे के नाम कर जाएंगी। दोनों बहुएं जहां अपनी सास से काम कराती, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा महत्व नहीं देती थी, आज वही सास के लिए बहुत ही मूल्यवान थी। तो सोच समझकर हम अपने निर्णय लेंगे तो हमारा मूल्य बना रहेगा। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय। धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।